आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, कैच पकड़े जा रहे हैं। बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है इसका, वो मिस हो गई उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट मैच था, हुए तो 2 मैचेस हैं, लेकिन उसमें से एक मैच ऐसा था जिसने ये डिसाइड करना था कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन है। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, जो कि मैच इंडिया ने जीत लिया। अब भाई सीधा मैं आप ही के पास जाऊंगा। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से, एक कंप्लीट टीम आपको नज़र तो आई उनके पास। आप बैटिंग की बात करें, उनकी आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग थोड़ी सी डाइसी एट टाइम्स ज़रूर लगती है। आज वो हम लोगों ने देखा भी, कैचेस उनसे ड्रॉप हुए। लेकिन जब आपको ये पता हो कि ये मैच जीतेंगे, आप सेमीफाइनल में जाएंगे, तो आप फिर भी अगली टीम की भी स्ट्रेंथ दे के, क्योंकि अगली टीम वेस्ट इंडीज़ जो थी वो बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने टॉस जीता, उनको बैटिंग दी, उन्होंने रन्स भी अच्छे बना दिए। फिर उसके बाद चेज़ करना, उस तरह स्टार्ट भी नहीं मिलना बट चेज़ करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितना भी टूर्नामेंट में मैचेस हुए वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेज़ करने के मास्टर भी हैं। उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने, इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नज़र आ रहे हैं। एक्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है। आज जैसे एक टीम का इस सिर्फ आज डिसाइड होना था, और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की कहा जा रही थी, वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसे ही उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे चेज़ किया, नज़र आ रहा है कि कंप्लीट टीम ऐसे चेज़ करती है जिनको गेम अवेयरनेस हो, सेल्फ बिलीव हो और आइडिया हो, कंडीशन क्या है, ओपोनेंट क्या है, उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव उनके पास क्या चीज़ें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि आपका सिस्टम क्या है, क्या आप फ्लोरिश कर रहे हैं, आपका सिस्टम फ्लोरिश कर रहा है, तो सबका जवाब होगा नहीं। देखें, ये सेम चीज़ जो है ना ये हुई थी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सवाल पूछा गया था उनसे वर्ल्ड कप जब वो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, तो उनसे ये सवाल पूछा गया। वो देखते हैं, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। आप लेंगे और कोच टीम को सिलेक्ट करने में हम भी इन्वॉल्व थे, और प्लेइंग 11 या जो भी प्लेयर्स लेकर आए थे उनको खिलाने वाले भी हम लोग थे, तो जिम्मेदारी हम लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ, और आई एम श्योर कोच भी लेंगे। और सर वर्ल्ड कप से पहले वाली कोच की स्टेटमेंट भी है, और वर्ल्ड कप जब ख़त्म हो गया पाकिस्तान का, तो जो कैप्टन है उसकी भी स्टेटमेंट आपके पास। देखिए, वर्ल्ड कप से पहले जो कोच ने बात की बाबर के मतलब हमारे प्लान में ओपन पे हमारे प्लान में नहीं है, नंबर 4 पे है, वो डिफरेंट रोल होगा, वो एक मिड ऑर्डर स्टेबल भी रहेगा, एक एंड संभाल के रखेगा। सडनली जब प्रेशर आया, मैच हारे हैं ना इंडिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ आए हैं, तो उसके बाद जब बारी नहीं आई तो कहना शुरू हो गया कि फर्स्ट 6 ओवर्स में स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, लास्ट 12 ओवर्स के बाद हम बैटिंग नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है कि कंफ्यूज थे। और सलमान ने जो कहा, मुझे नहीं समझ आती कि आजकल की मॉडर्न डे में ये रोल किस टीम में है। मुझे एक बात बताएं, आप सारी टीमों को देख लें, बैट्समैन मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट है, वही आके संभालते हैं। और आज भी जो मैच इंडिया ने जीता, कोई ओपनर ने नहीं आके वो 4 पे खिलाया, उसने जितवाया, वो स्पेशलिस्ट नहीं जितवाया। तो कहा तो है ना उन्होंने, ऑन कैमरा कहा तो है ना, एक एविडेंस तो है ना। लेकिन ये चीज़ जो माइक हेसन की है यार, ये मुझे इनकी प्लानिंग इस कोच की किसी को नहीं समझ आ रही कि किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना, किस बॉलर को खिलाना, बॉलिंग लाइनअप क्या, वो नज़र आ गया इस वर्ल्ड कप में। चौके छक्के लगाएं और उससे हम एक डिसेंट स्कोर बना दें, ऐसे नहीं होता। हर नंबर का खिलाड़ी उसकी जगह बैठता है। जो नाइंसाफियां हुई हैं उसकी वजह से आज कोई प्लेयर नहीं है यार, कोई भी नहीं है सब। ये तो इसका मतलब है कि जो बोलता है पाकिस्तान में टैलेंट है टॉप लेवल पे, सब झूठ बोलते हैं। आप प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से
PSL को भी 10 साल हो गए, हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे? जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे PSL में आपकी जो लोकल टैलेंट है वो तो अच्छा है, लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स है, जो फॉरेनर प्लेयर्स है, वो जाते हैं IPL में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो। प्लस ये कि आपकी अपनी कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कितना बिलीव है। आप आज आपने उसको संजू सैमसन को अगर देखो, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 200 चेज़ कर रहा है। उसको अपने ऊपर बिलीव था, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था, जहाँ पे लूज बॉल उसको मिल रहा था वो उसको सही तरीके से पनिश कर रहा था टाइम पे, और कि 200 प्लस हो जाएगा। और जो कि वही 15-20 रन के डिफरेंस वो पड़ गया, क्योंकि वो जो बुमराह ने एक ओवर किया जहाँ पे उसने 2 विकेट लिए, वहाँ पे उसको पता था कि मेरा अब रोल क्या है, मैं अगर आउट करने नहीं जाऊँगा तो हम इसको वापस नहीं लेके आ सकते, ये 200 ही करेंगे। वहाँ पे आपने रोल का जिक्र किया, आई थिंक उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मैच में उतरे थे। 5 बॉलर यूज किए, 5 4s at 20। उन्होंने दुबे को तो बिल्कुल ही बॉल दिया ही नहीं। पिच को देखते हुए, वेस्ट इंडीज की फायर पावर को देखते हुए, दुबे की पेस को देखते हुए, आई थिंक दैट वर्कड फॉर देम। देखिए बहुत सी फायदे इंडिया को जरूर हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशंस। एक ड्यू का फैक्टर उसको आप नहीं निकाल सकते। अब से जो मैचेस होंगे, टॉस प्लेड अ ह्यूज फैक्टर, तो उनको ये अंदाजा था कि अगर हम 20 ओवर तक जाएंगे हमारे पास आउटफील्ड भी तेज़ हो जाएगा, बॉल में जो भी थोड़ा बहुत भी हो सकता है स्पिनर्स का, वो फैक्टर भी आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर एक बैटर सेट हो गया, वो जितना डीप लेके जाए उतना इंडिया को, और इतनी उनकी एक्सपीरियंस है चेजेस का, जैसे हम बात करें उन्होंने इतने ज़बरदस्त चेजेस किए हैं कि उनको अंदाज़ा है और पास हो, और वो माइंडसेट भी आपके पास है। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। आपको गेम अवेयरनेस है, पर आपके पास स्किल सेट नहीं है। आपको पता है इस वक्त यॉर्कर कराना है और मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आप यॉर्कर नेल नहीं कर सकते, उसका फायदा नहीं। एग्जीक्यूशन होने की बात है। और वेस्ट इंडीज़ को दूसरी तरफ देखें तो बात माइंडसेट की आई कि वहाँ पर प्रेशर हैंडलिंग, बहुत ईजी कैचेस 1-2 उन्होंने ड्रॉप किए, ऐसे कैचेस जहाँ पर वो थोड़ा सा मैच बन सकता था। और इनकी लिमिटेशंस थी, इनके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं था, कोई रिस्ट स्पिनर नहीं था, इनके पास फिंगर स्पिनर था। और आज की पिच के ऊपर फिंगर स्पिन के लिए कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स वर नॉट गेटिंग एनी स्क्वेयर टर्न, कहीं पे भी लेटरल मूवमेंट नजर नहीं आई स्पिनर की तरफ से। बॉल स्किड किया, लेंथ के ऊपर बीट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि फिंगर स्पिन और लेग स्पिन का जो आपकी रिस्ट स्पिन है, अगर वो आपके पास हो तो वो ऐसे पिच पे भी परचेज कर जाती है 1 या 2 विकेट। मुझे लगता है कि जो आज की उनकी बैटिंग स्किल्स थे इंडिया के, उन्होंने इनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। नंबर 1, नंबर 2 इनकी ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें, उसने जरा बड़े मैच में जो छोटी मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने इस पूरे मैच के अंदर अगर मैं जाऊं तो उनकी कमी थी उनकी बॉलिंग की, रिस्ट स्पिनर का ना होना, कोई भी नहीं था, और दूसरा उनकी फील्डिंग। वो हमेशा से आपने वही रखे, क्योंकि इनको पता है होम कंडीशन का कि ये 200 के करीब जो है, अकील हुसैन, मोती और ऑस्टन चेज, ये 2-2 ओवर की। हालांकि मोती और वो जो है वो 4-4 ओवर करते हैं, मगर इन्होंने इनको कॉपी किया है कि यार इनके जो बॉलर हैं वो भी 40-40 रन दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पिन में इसमें कुछ है नहीं है, विकेट थोड़ा फ्लैट है। ये जब जहन में आती है चीज़ें, तो आप फिर अपने जो मेन बॉलर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है, फिर आप दूसरे बॉलर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो आपका एक्चुअल प्लान था, वेस्ट इंडीज़ अपने एक्चुअल प्लान से हट गया। मैं ये समझता हूँ मोती ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, थोड़ा सा रिलाई कर लेते उसके ऊपर, उसके 4 ओवर करवाते। अकील हुसैन के 4, इन्होंने 4-4 करवाए हैं, तो ये क्यों नहीं करवाए? देखिए ये तो जो मैं तो मेल प्लेयर से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट इनके फीमेल प्लेयर्स की खाली मैं आपको बात बताऊं कि वहाँ पर भी इतनी अवेयरनेस है कि हर जो टॉप प्लेयर इनकी होती थी, उन्होंने अपना पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हायर किया होता था। बोर्ड अच्छा इनको पे भी करता है, ना सिर्फ आपके फिजिकल जो ट्रेनर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये अच्छा पे करते हैं। और वो पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर देनी आगे फ्यूचर के लिए, वो भी ज़रूरी है, बट ड्यूरिंग क्रिकेटिंग करियर आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप किस तरह अपने आप को एम्पावर करेंगे, उसी जो इन्वेस्टमेंट आपके साथ। आप ये देखें कि इनके पास स्किल सेट कितना डिफरेंट है। इनका यॉर्कर नए बॉल पे किस तरह का है, पुराने बॉल पे किस तरह का है, स्लो बाउंस